चर्चा करेंगे। उससे आगे होती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं हमें जो मिली हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं 1 से अनंत तक प्राप्त हुई हैं, यानी कि 1, 2, डॉट 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 इनफिनिटी तक। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं की बात कर लें तो पूर्ण संख्या जो होती हैं तो पूर्ण संख्या भी 0 से लेकर के 1, 2, 3 डॉट 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 अपर भाज्य तक प्राप्त हुई है। इसी तरीके से सम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 4। फिर देखते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या। और विषम संख्या जो होती है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। इसी तरीके से और देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 से है तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 कैसी है, एक विषम संख्या है। जैसे मान लिया हमने 5 है तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए 5 विषम संख्या है। कहने का मतलब यही है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम वो विषम संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं, इसी तरीके का देखेंगे कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। और जब पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। जैसे आपके समझ ये मान लिया ये 6 है तो इसमें क्या करेंगे, 1 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे और अन्य तीसरी संख्या जो है मान लिया 3 है तो ये गलती हो गई इसमें, 1 और बस स्वयं और इन दोनों के अलावा अन्य तीसरी संख्या ये है। अगर ये तीसरी संख्या से ये कट जाती है संख्या तो ये हमारी कैसी कहलाएगी? ये भाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे सामने ये 9 है तो कहने का मतलब है कि ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा और ये 9 से भी, यानी कि 1 बस स्वयं, इनके अलावा अन्य तीसरी संख्या कोई भी हो। जैसे तीसरी संख्या मान लिया 3 है तो ये 3 से भी कट जाएगा, तो यानी कि ये कैसी हो जाएगी? ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से और देख लेते हैं। जैसे मान लिया 4 है तो ये 4 है तो क्या है कि ये 1 से और स्वयं से और अन्य 2 से भी कट जाएगा, तो ये कैसी है? ये भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या जो संख्या 1 व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो उदाहरण से आप लोगों ने समझा होगा।
आगे देखते हैं, यहीं पर होता है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसे आपके समक्ष मान लिया ये आपके पास सामने 2 है, तो ये 2 का तो 2 है और 1 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन तीसरी संख्या कोई ऐसी नहीं है इसमें भाग चला जाए। तो क्या कोई ऐसी कोई तीसरी संख्या है इसमें भाग चला जाएगा? नहीं है। तो इसलिए ये कैसी हो जाएगी? 2। ये एक हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमारे पास है 3, तो 1 का भी चला जाएगा और स्वयं का भी चला जाएगा, अन्य तीसरी कोई संख्या नहीं इसमें भाग चला जाए। तो इस तरीके से हमने सीखा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक बार वीडियोज में देख लेते हैं। सही आ रहा है? हाँ, थोड़ा दिक्कत में है। ठीक है, चलिए। तो इसी तरीके से हमने देख सकते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णतः विभाजित यानी कि अभाज्य संख्या हो। अब इसी तरीके से तुमने सुना होगा एक परिमेय संख्या और होती है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का मतलब होता है बट्टे के रूप में लिखी हो, यानी कि P बट्टे Q के रूप में हो, लेकिन P के बट्टे में 0 ना हो, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी और ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि बट्टे के रूप में लिखा हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है, 9/10 है, ये सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। और एक विशेष बात ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग एक तुमने सुना होगा बट्टे में तो सर भिन्न भी होती है, तो क्या भिन्न को हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों कह सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है कि कभी भी भिन्न को हम ऋणात्मक संख्या नहीं कह सकते हैं। जो भिन्न होगा वो आप लोगों के लिए बिल्कुल वो धनात्मक ही माना जाएगा, ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण ले लें यहाँ पर, जैसे मान लिया -1/2, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, बिल्कुल है, ये परिमेय संख्या है। क्या इसी संख्या को हम भिन्न कह सकते हैं? तो यहाँ पर कहने वाली बात है कि यहाँ पर इसे हम भिन्न नहीं कहेंगे। और जैसे मान लिया 1/2 होता, क्या अब इसे परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या है। और इसे ही हम कहते हैं कि भाई ये क्या भिन्न है? तो हाँ, ये भिन्न भी है, तो लिख सकते हैं हाँ भिन्न भी है। ठीक है ना? तो ये भिन्न भी है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी परिमेय संख्या ऋणात्मक धनात्मक हो सकती है और भिन्न कभी संख्या ऋणात्मक की नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।